हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा पल जरूर आता है, एक ऐसी चॉइस जो ये तय कर देती है कि हम असल में कौन हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, दौलत, खून और ज़मीर के बीच की एक ज़बरदस्त जंग की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है इन लफ्ज़ों से। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानीकार की दुनिया में, एक ऐसी रियासत जहां वफादारी और साजिशें दोनों साथ साथ चलती थीं। तो कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसे राजा के बारे में है जो ताकतवर तो बहुत था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था। और कहानी की शुरुआत होती है एक देर रात के बुलावे से। अब ये जो राजा साहब थे वो बड़े ही दिलचस्प इंसान थे। एक तरफ नेक और दरियादिल, तो दूसरी तरफ उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उनका जुनून। और हाल ही में उनके हरम में आई सरफराज उनका वही जुनून बन चुकी थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत भी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक रात राजा ने हमारे कहानीकार को बुलाया और अपना सारा दर्द उनके सामने रख दिया। अपने एक तरफा प्यार की तकलीफ को उन्होंने कुछ ऐसे बयां किया, ये एक मीठा जहर है जो पीने में तो अच्छा लगता है पर अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। और फिर वो दिन आया जब राजा का यकीन हमेशा के लिए टूट गया। उनके हाथ कुछ खत लग गए, सरफराज के खत, और उन खतों में उसने किसी और के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हर लफ्ज में वो दीवानगी थी जिसके लिए राजा तरस रहे थे, लेकिन अफसोस वो उनके लिए नहीं थी। जरा राजा के दर्द को महसूस कीजिए। उन्हें लगा कि जिस इंसान पर वो अपनी पूरी सल्तनत लुटाने को तैयार थे, वो तो किसी और पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर रही थी। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये उनके वजूद पर एक गहरा हमला था। अब यहाँ से कहानी एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। राजा का दुख अब एक भयानक इरादे में बदलने वाला था। तो अपने टूटे हुए दिल और जख्मी गुरूर के साथ राजा ने कहानीकार के सामने एक ऐसा सौदा रखा जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, एक बेगुनाह इंसान का खून। अब एक पल को सोचिए, कहानीकार पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ था एक घिनौना गुनाह और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब जो उसने शायद कभी देखा भी नहीं था। औधा, जागीरें, बेशुमार दौलत, सब कुछ बस एक हाँ की दूरी पर था। और हुआ वही जिसका डर था। लालच इंसान को अंधा बना ही देता है। कहानीकार ने खुद को समझाना शुरू कर दिया, अपने मन को बहलाना शुरू कर दिया। उसने इस भयानक काम को सही ठहराने के लिए एक पूरी फिलॉसफी बना ली कि ये दुनिया तो एक जंग का मैदान है और यहाँ कामयाबी के लिए कुछ भी करना जायज है। और आखिरकार लालच जीत गया। इन शब्दों के साथ उसने सिर्फ राजा के हुक्म को ही नहीं माना, बल्कि अपनी आत्मा का सौदा भी कर लिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी अनहोनी ताकत जो इस पूरे खूनी खेल का पासा पलटने वाली थी। सब कुछ तय हो चुका था। कहानीकार ने पूरी तैयारी कर ली थी, नकली दाढ़ी, भरे हुए रिवॉल्वर्स और दिल में एक ठंडा मजबूत इरादा। वो उस कत्ल के सफर पर निकलने ही वाला था। लेकिन तभी घर से निकलने से ठीक पहले एक शांत लम्हे में उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाके टिक गई। वो तस्वीर उसकी माँ की थी। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ऐसा लगा जैसे उन आंखों में जान हो, एक आग हो। कहानीकार के ही शब्दों में वो आंखें भाले की तेज नोक की तरह सीधे उसके दिल में चुभ गईं। एक पल को उसे लगा जैसे वो आंखें खामोशी से उसे धिक्कार रही हों। और बस उस एक पल में, उस एक नज़र ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दौलत का नशा, ताकत का लालच, कत्ल का वो पक्का इरादा, सब कुछ एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। तो आखिर में उस एक पल ने क्या बदला? यही है इस कहानी का सबसे गहरा और सबसे जरूरी सबक, जो हमें असली सुरक्षा का मतलब समझाता है। जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। वो उसी वक्त घर से निकला, लेकिन कत्ल करने के लिए नहीं। वो सीधा राजा के पास वापस गया और उस काम को करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और यही है इस कहानी का मतलब। असली कवच लोहे या स्टील का नहीं बना होता। असली कवच तो हमारा ज़मीर होता है। वो सही गलत की समझ होती है जो बचपन से मिले संस्कार हमें देते हैं। और यही कवच हमें हर बुराई, हर पाप से बचाता है। सोचे, कहानीकार के सामने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और ताकत थी, लेकिन एक तस्वीर में बसी माँ की नैतिकता ने उस लालच को एक पल में हरा दिया। उसकी अंदर की आवाज़ बाहर के हर लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हुई।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सही और गलत के बीच फैसला करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि उस वक्त हमारा कवच क्या बनता है? वो कौन सी अटूट ढाल है जो हमारे ज़मीर की हिफाजत करती है?